Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। हमने वहां पे डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डाइपोल से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसमें शामिल था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हमने बताया डाइपोल लेंथ क्या होती है, वहां पर हमने पूरे तरीके से वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को और उससे जुड़ी हुई सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उस लेक्चर को देखिए जिससे हमारा आज का जो टॉपिक है आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ सके और एक चैप्टर का फ्लो बना रहे। ओके, आज के इस लेक्चर को हम जब स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं आपको पहले बता दूं इस चीज के बारे में। आज का ये जो लेक्चर है ये बोर्ड में डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है, तो आज का लेक्चर बोर्ड लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश रहेगी आपको बहुत आसानी से इस चीज को समझाने की। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हमसे बोला गया है कि भाई आपके पास एक डाइपोल है बच्चों, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये डाइपोल की लेंथ है ना, ये डाइपोल की लेंथ है बच्चों, ये डाइपोल की लेंथ है और ये इधर से ही डाइपोल की एक्सिस पास होती है, इसी तरीके से डाइपोल की एक्सिस इस तरीके से पास होती है ना। अब ये जो डाइपोल की एक्सिस है ये डाइपोल की एक्सिस पर ही एक पॉइंट है बच्चों, ये रहा, देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है, ये डाइपोल की एक्सिस इस तरीके से पास हो रही है, तो डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर, P पॉइंट कहां सिचुएटेड है? P पॉइंट आपका डाइपोल के सेंटर से, डिस्टेंस हमको कहां से कंसीडर करना है? डाइपोल के सेंटर से। P पॉइंट एक्सिस वाली लाइन पर है डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। बहुत ध्यान से समझिए। ओके, अब बच्चों देखिए दिस इज माय, ये मैंने एक सिस्टम बनाया है, a पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, b पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? ये डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस l, डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस l, तो मतलब ये 2l डिस्टेंस हो चुकी है। डाइपोल लेंथ जिसे हम लोग बोलते हैं, डाइपोल लेंथ क्या है बच्चों? देखिए ये होती है डाइपोल लेंथ माइनस क्यू प्लस क्यू और ये 2l डिस्टेंस। ओके, दिस इज 2l डिस्टेंस। तो 2l है तो मतलब अगर सेंटर O है तो ये हो जाएगा l और ये भी हो जाएगा l। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए ये है डाइपोल लेंथ 2l तक। ओके, ये l और ये l। अच्छा बच्चों ये P क्या है? P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये बच्चों माइनस की डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इसको हम लोग P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया था। तो यहां तक बात, ये सारी बात हमने डाइपोल के बारे में बता दी है आप लोगों को। ये P पॉइंट है जो डाइपोल की एक्सिस वाली लाइन पर है, मतलब एक्सियल लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर। और कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, O पॉइंट से r डिस्टेंस पर। ठीक है भाई। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में कभी कभी इस नाम से भी पूछ जाता है, लेकिन कभी कभी ये जो है इस नाम से नहीं आकर के, मैंने बहुत से बोर्ड में देखा है, जैसे आईसीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं स्पेशली तो वो इस नाम से आता है एंड ऑन पोजीशन, कि डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन पे कोई पॉइंट रखा हुआ है। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके सामने है पेपर में एंड ऑन पोजीशन, तो आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? वो एक्सियल लाइन की बात कर रहा है। एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है P, एंड ऑन पोजीशन उसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमें क्या बताना है बच्चों? इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब उससे ये है कि जाहिर सी बात है बच्चों, Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q पॉइंट के आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो Q पॉइंट की वजह से, Q वाले चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। ओके, इसी तरीके से माइनस Q वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे में, और माइनस क्यू वाले चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ P पॉइंट पर होगी। तो नेट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, नेट कितनी स्ट्रेंथ होगी इन दोनों की वजह से इस P पॉइंट पर, वो निकालना है मुझे। ओके, समझ पा रहे हैं क्या निकालना है? कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, तो नेट कितनी है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो निकालना है मुझे आज के टॉपिक में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? याद करिए पुराने लेक्चर से, 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। मतलब ये देखिए यहाँ पर ये Q चार्ज है और डिस्टेंस है R और ये पॉइंट है P। मैं आपसे पूछूं भाई ये Q चार्ज है और ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताइए कितनी होगी, तो आप कहोगे फॉर्मूला है 1/4πε0, मेन चार्ज को रखो ऊपर और मेन चार्ज से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस के स्क्वायर को रखो नीचे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा पुराने लेक्चर का रिवीजन। अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों बताओ,
इस P पॉइंट पर A पॉइंट पर रखे हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और वैल्यू क्या होगी। देखिए तो बच्चों मान लो यहां पर रखा हुआ है Q0, एक छोटा सा प्लस का चार्ज, तो बताओ वो इस माइनस Q चार्ज की वजह से इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो बताइए जल्दी से, ये वाला जो चार्ज प्लस का, ये इसकी तरफ ही तो आएगा इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है ये है ये डायरेक्शन, दिस इज E1। ओके चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज placed at point A will be, तो बच्चों उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं जरा क्या होगा वो। तो बच्चों वहां से E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस चार्ज की वजह से, तो उसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस। तो जरा डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। डिस्टेंस देखिए बच्चों, चार्ज तो आपको पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसकी वजह से, तो चार्ज है Q, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस, तो आप कहेंगे डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है L, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, सिंपली वो पूरा डिस्टेंस हुआ R प्लस L। तो ये R प्लस L का स्क्वायर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, चार्ज और डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है बच्चों Q और डिस्टेंस कितना है, तो साहब ये R है और ये इतना हिस्सा L है, तो ये पूरा हिस्सा कितना हुआ, सिंपली R प्लस L। अच्छा अब जल्दी से मुझे बताइए डायरेक्शन क्या होगी। तो ये डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे आप, ये डायरेक्शन के लिए लिखेंगे आप P से A की तरफ, P से A की तरफ, अलोंग PA, अलोंग PA, ओके, न्यूटन पर कूलम। सही है बच्चों। अब इसी तरीके से हम निकालने वाले हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B विल बी। अब आपसे क्या कहा है कि भाई P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग, किसकी वजह से, इसकी वजह से तो निकाल चुके, अब इसकी वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपली बच्चों वो क्या है जरा देखो, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है Q, लेकिन डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे साहब ये पूरा डिस्टेंस है R, इतना हिस्सा L, तो ये बचा कितना, ये सोचिए, ये पूरा 10, इतना 5, तो बचा कितना 5। कैसे निकाला आपने, इस पूरे R में से अगर आप इतने L को माइनस कर दें तो बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है R माइनस L, ये तो है डिस्टेंस। तो जरा इसे सॉल्व कर दीजिए। तो और बच्चों एक चीज और, डायरेक्शन क्या होगी इस P पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन कौन बताता है भाई, छोटू चार्ज, जिस तरफ ये भागेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो सोचिए ये चार्ज इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा, तो सिंपली भाई जाहिर सी बात है ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये चार्ज से दूर भागेगा। तो ये रही E2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, दिस इज E2। और चलिए तो इसे लिख देते हैं E2 की वैल्यू, E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस, देखिए डिस्टेंस कितना है R माइनस L का स्क्वायर। भाई चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, R माइनस L स्क्वायर। और डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन बताइए डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है बच्चों B से P की तरफ है, P से B की तरफ, तो आप कहेंगे B से P वाली डायरेक्शन है, B से P की तरफ, अलोंग B पॉइंट से P पॉइंट की तरफ है ये डायरेक्शन सिंपली। ठीक है भाई, दोनों लेग, और ये यूनिट न्यूटन पर कूलम। चलिए अब जरा सोचो बच्चों, क्या E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे सिंपली E1 और E2 सेम डायरेक्शन में तो नजर नहीं आ रहे।
E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे? अब जरा बताओ, एक बॉडी को एक इंसान इस तरफ खींचता है 10 न्यूटन से, एक इंसान इस तरफ खींचता है 20 न्यूटन से, तो ये नेट फोर्स कितना है इस पे? तो आप कहेंगे 20 इधर है 10 इधर है, तो जाहिर सी बात है 20 माइनस 10 बचेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब इसी तरीके से बताओ, E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये दोनों माइनस कर देंगे हम। बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं सिंपली माइनस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब जरा सोचो, यहां बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी है और छोटी वाली कौन सी है? जरा सोचो, ये चार्ज इस P पॉइंट के पास में है, ये चार्ज इस P पॉइंट के पास में है, तो जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और ये चार्ज इस P पॉइंट से दूरी पर है, तो इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, सिंपल सी बात है बच्चों, जो चार्ज पास में है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों? E2, तो E2 बड़ा है, E1 छोटा है, क्योंकि ये चार्ज पास में है ना और वो चार्ज दूर है, इसी वजह से। एक चीज और, इसलिए देखिए मैंने लाइन बड़ी बनाई है, E2 की वैल्यू ज्यादा है, तो सिंपली मैं आपसे यहां से क्या लिख रहा हूं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, तो बच्चों वो E नेट की वैल्यू क्या होगी? तो वो E नेट की वैल्यू होगी बच्चों बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप माइनस कर दीजिए, E2 माइनस E1। बस अब मुझे E2 की वैल्यू ये रही, E1 की वैल्यू ये रही, सिंपली माइनस कर देना है और सॉल्व कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? E2 की वैल्यू क्या है? ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L होल स्क्वायर, R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस L होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब क्या करना है आपको? देखिए जो चीज कॉमन है उसे आप कॉमन निकाल लीजिए बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो बाहर आ गया, 1 ओवर R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हुआ। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आता है तो वो बिल्कुल इसी तरीके से लिखते चले जाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक इसका। चलिए, कोशिश रहती है बेटा आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो बस। ओके, यहां तक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अब E net is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो बाहर है बच्चों। देखिए एलसीएम लीजिए, इसके पास ये है R माइनस L का स्क्वायर और ये है R प्लस L का स्क्वायर। देखिए ये है R माइनस L का स्क्वायर, तो इसके पास क्या नहीं है? R प्लस L का स्क्वायर, यहां आ जाएगा वो। ये है R प्लस L का स्क्वायर, इसके पास क्या नहीं है? R माइनस L का स्क्वायर, तो ये इसके पास आ जाएगा। मतलब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लेना है हम लोगों को। तो इसके पास R माइनस L है, तो इसे ऊपर मिल जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, माइनस साइन तो बीच में है ही बच्चों। इसके पास R प्लस L का स्क्वायर है, तो इसके पास क्या नहीं है? R माइनस L का स्क्वायर, वो ऊपर आ जाएगा। यहां पर R प्लस L का स्क्वायर, ओके, अपॉन नीचे एलसीएम में क्या आएगा? R माइनस L, R प्लस L। ओके, देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर समझिए, देखो बच्चों, स्क्वायर तो कॉमन है ही, वो तो ऊपर आएगा ही, लेकिन देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। फिर देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो क्या होता है? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसका एलसीएम ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब सिंपली क्या करना है? इसको ओपन कर देना और मेरा आंसर मेरे पास आ जाएगा। E net is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करिए तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। फिर माइनस साइन लगा हुआ है a, और एक सेकंड यहां पे हमने यहां पे बच्चों माइनस आएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस। अभी a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया।
नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा ही हुआ है बच्चों, उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, जो साइन प्लस के है वो माइनस के हो जाएगा, जो साइन माइनस के है वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। आपको पता है ना बच्चों, अगर हम माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सारे साइन पलट जाते हैं। सो अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है एग्जाम में। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 2LR प्लस 2LR इज इक्वल्स टू 4LR। ओके, मैं इस लाइन को यहां से रब करता हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो यहां जो मेरे पास कंडीशन आएगी वो आएगी बच्चों E net इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 2LR 4LR और Q तो चल ही रहा है अपने साथ। अब देखिए इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं बच्चों, फिर सोचिए इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस यहां पे 4 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2। तो E net इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into Q into 2L into R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ध्यान से मैंने क्या कर दिया है, देखो 4 को क्या लिखा, 2 into 2। देखो जरा 4 को 2 into 2 ही तो लिखूंगा, एक 2 को बाहर लिख दिया मैंने ये, और एक 2 को L के साथ ही लिखा रहने दिया। ओके, और ये Q है ये मल्टीप्लाई में चल ही रहा है अपना। बच्चों ध्यान से देखो Q into 2L क्या होता है, Q into 2L क्या होता है, तो ये Q into 2L होता है, याद करिए लास्ट लेक्चर में Q into 2L क्या था, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P is equals to Q into 2L। तो यहां से E net की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से E net की वैल्यू आएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। और बच्चों इसकी ये तो वैल्यू है, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए क्या है जरा सोचो, कौन बड़ा था, E2 बड़ा था या E1 बड़ा था, तो आप कहोगे सिंपल सी बात है E2 बड़ा था, तो जो बड़ा है उसी की तो डायरेक्शन आएगी। अगर आप सोचो E2 की डायरेक्शन कौन सी है, E2 की डायरेक्शन वही है जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। मैं यहां बना दूं, जो बच्चों डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी वही हमारे E2 की डायरेक्शन थी। तो जाहिर सी बात है ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन वही तो होगी जो E2 की होगी, E2 बड़ा था। तो जाहिर सी बात है E2 की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन। तो अलोंग डाइपोल मूवमेंट, भाई E नेट कैसे निकला था, E2 में से E1 माइनस करके। E2 की डायरेक्शन भाई जाहिर सी बात है E2 बड़ा था तो E2 में से E1 माइनस किया, तो जो बड़ा है उसी की तो डायरेक्शन आएगी। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग डाइपोल मूवमेंट। ये हो गया बेटा आपका कंप्लीट डेरिवेशन, आपको यहां तक आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब एक स्टेप और है इसी में इंक्लूड, जो कि करना में जरूरी भी है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एंड करता हूं उस टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश मेरी है कि भाई इजी वे में धीरे धीरे आपको ये सब सिखाया जाए। अब देखिए बच्चों ये आ गया आपके पास, मान लीजिए कि R, ये जो L है ये R से बहुत बहुत छोटी होती है। इसका मतलब समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, देखो ये डाइपोल है ना, ये है L और ये है L, ठीक है, ये इतना ही तो हिस्सा L है, ये पूरा 2L है तो बचा हुआ हिस्सा L है ये। अब जरा समझना, R क्या है, R है पॉइंट, ये पॉइंट है P, तो R क्या है, ये डिस्टेंस। ध्यान से देखिए R क्या है, P पॉइंट से डाइपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मान लो पॉइंट बहुत दूर है। अगर बच्चों आपका पॉइंट ये रहा, ये आपका पॉइंट है और ये आपका डाइपोल है, तो देखिए यहां से ये डिस्टेंस, ये R है ना, R ये है इतना बड़ा और L कितना है, L इतना सा है।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर r बहुत बहुत बड़ा हो l से, इफ r इज मच 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 ग्रेटर देन l, मतलब जो आपका पॉइंट है वो बहुत दूर है। अगर आपका पॉइंट बहुत दूर है तो r तो बहुत बड़ा होगा और l छोटा सा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो फॉर्मूला क्या अपना जो है फेस बनाएगा। अगर आप ऐसी कंडीशन लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा फॉर्मूला, तो देखिए इफ r इज मच 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 ग्रेटर देन l, देन तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E net इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन, बच्चों ये जो l है ना r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r में से l को माइनस किया है। अब l वैसे भी बहुत छोटा है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो और छोटा हो जाएगा। जैसे बच्चों 0.1 है, एक छोटा नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा ना बच्चों तो आंसर कितना आता है 0.01। तो स्क्वायर का एक छोटे नंबर का जो स्क्वायर होता है वो और भी छोटा हो जाता है। तो हम इस टर्म को यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर मैं इस टर्म को यहां से नेग्लेक्ट कर दूंगा तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ r स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए l यहां से छिप गया क्योंकि ये तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि l बहुत छोटा है, तो r स्क्वायर का स्क्वायर। देखो r स्क्वायर का स्क्वायर, तो E नेट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो E नेट की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r रेज़ टू पावर 4। एक r से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E नेट की वैल्यू आएगी आपके पास फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, डायरेक्शन आएगी अलोंग डाइपोल मूवमेंट, अलोंग डाइपोल मूवमेंट। बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, आपको ये बहुत सीरियस लेना है इस डेरिवेशन को। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए टर्म फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जैसे जैसे डाइपोल मूवमेंट बढ़ता है किसी डाइपोल का, वैसे वैसे उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको, आज डिराइव भी कर दिया कि जैसे जैसे डाइपोल मूवमेंट किसी डाइपोल का बढ़ता है वैसे वैसे उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको यहां से दो टर्म्स और बता रहा हूं, ठीक है, बोर्ड के लिए पर्पज से, और कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है वो चीजें। तो बच्चों अगर पेपर में आता है कि ग्राफ बना के दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डाइपोल मूवमेंट के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डाइपोल मूवमेंट के बीच में ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मूवमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर का क्या रिलेशन है, तो देखिए जैसे जैसे आपका पॉइंट दूर होता जाता है आपके पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डाइपोल की वजह से वो घटती चली जाती। देखिए इफ आर विल इंक्रीज देन ई विल डिक्रीज, ठीक है, क्यूब टाइम्स। अगर आप 2 मीटर दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/8 हो जाएगी, 3 जाओगे तो 1/27 हो जाएगी डिक्रीज। ओके, सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल के लिए बच्चों क्या डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है डाइपोल के लिए बच्चों, वो है ये ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/r³। सो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, पूरा डिस्कस किया बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ कॉम्पिटिटिव बातें भी हमने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव टच भी लिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे अच्छे से करिएगा इस डेरिवेशन को, ताकि आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिल सकें। बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी पे करिएगा इसे। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अगर आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। गुड बाय एंड थैंक यू।